नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने नवमः पाठः सप्तभगिन्यः पढ़ लिया था। इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। आइए हम सब मिलकर के करते हैं। सुप्रभातम चतुर्विंशति सप्तभगिन्यः गुण गौरव दृष्टया महत्वाधायिनी द्विसप्ततितम प्राकृतिक संपद्भिः पुष्प स्तवक सदृशानि पर्व परंपराभिः वंश वृक्ष निर्मितानां वंशोद्योगोऽयम् अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। इस प्रकार से आपको इन शब्दों का उच्चारण करना था। प्रश्न 2, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, यानी हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो उत्तर है अष्टाविंशति, यानी 28। अगला प्राचीन इतिहासे काह स्वाधीना आसन, यानी प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे, स्वतंत्र थे। तो उत्तर है सप्तभगिन्यः, यानी 7 बहनें, मतलब वो 7 राज्य। अगला प्रश्न है केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, यानी किसके समूह को सप्तभगिनी यह कहते हैं। तो उत्तर है सप्त राज्यानाम, यानी 7 राज्यों के समूह को। अगला अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, यानी हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो किताब में आया था सप्त, यानी 7, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं। तो आप उसका उत्तर 9 भी लिख सकते हो, 9। अगला प्रश्न है सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः, यानी सप्तभगिनी इस प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा प्रमुख है। तो उत्तर है वंशोद्योगः, यानी बांस का उद्योग, बांस का व्यापार। तीसरे नंबर का प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है भगनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, यानी 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं। तो उत्तर है भगनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति, यानी भगनी 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सब राज्य हैं। अगला है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, यानी इन सभी राज्यों को सप्तभगिनी 7 बहनें यह क्यों कहते हैं। तो उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात्, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा कहते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, यानी सप्तभगिनी प्रदेश में कौन कौन निवास करते हैं। तो उत्तर है सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्यः जनजातीयाः निवसन्ति, यानी सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है एतत् प्रादेशिकाः कहि निष्णाताः सन्ति, एतत् प्रादेशिकाः यानी इस प्रदेश के लोग कहि निष्णाताः सन्ति, मतलब किस में निष्णात होते हैं, किस में दक्ष होते हैं। तो उत्तर है एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, मतलब इस प्रदेश के लोग अपनी क्रियाओं और कलाओं में दक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है वंश वृक्ष वस्तूनां प्रयोगः कुत्र क्रियते, यानी बांस के पेड़ की वस्तुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तर है आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तूनां प्रयोगः क्रियते, यानी वस्त्र और गहने से लेकर के घर निर्माण तक बांस के पेड़ों की वस्तुओं का प्रयोग होता है। चौथे नंबर का प्रश्न है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। पहला सेंटेंस है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि, यानी हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। यहाँ पर अपन स्वदेशस्य शब्द को हटाएंगे तो प्रश्न बनेगा
हम किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो स्वदेशस्य की जगह पर आएगा कस्य और प्रश्न बनेगा वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। अगला, सप्त भगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। सप्त भगिनी मतलब 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखी गईं। तो प्रश्न बनेगा काह प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, यानी कौन प्राचीन इतिहास में हमेशा स्वाधीन ही देखी गई। अगला, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, यानी इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है। तो प्रश्न बनेगा प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते, मतलब इस प्रदेश में किसकी बहुलता है। अगला, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, मतलब यह सब राज्य घूमने के लिए तो स्वर्ग के जैसे हैं। तो प्रश्न बनेगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि, मतलब ये सब राज्य तो घूमने के लिए कैसे हैं। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न निर्माण करना था। अब चलते हैं अपन 5वें नंबर के प्रश्न पर, जिसमें बोला है यथा निर्देश उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। पहला प्रश्न है महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है महोदय मे भगिनी कथयति, मतलब महोदया में यानी मेरी, भगिनी यानी बहन, कथयति मतलब कहती है। महोदया मेरी बहन कहती है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो में शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो उत्तर है स्वरायै, यानी स्वरा के लिए प्रयोग हुआ है। अगला, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम किम, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण इन राज्यों को उक्त उपाधि दी हुई है या उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। तो आपको बताना है कि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम किम, मतलब इस वाक्य में प्रथितानि इस क्रियापद का कर्तरीपद क्या है। तो उत्तर है इमानी, मतलब ये सब। अगला प्रश्न ग नंबर का प्रश्न है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम् अत्र संगठनम इति कर्तरीपदस्य क्रियापदम किम। एतेषां राज्यानां यानी इन राज्यों का, पुनः यानी फिर से, संगठनम विहितम यानी संगठन हुआ, अत्र संगठनम इति कर्तरीपदस्य, यहाँ संगठन इस कर्तरीपद का क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है। तो संगठनम इस शब्द का क्रियापद है विहितम। अगला, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अत्र यानी यहाँ वंश वृक्षाणां बांस के पेड़ों की, प्राचुर्यम यानी अधिकता, विद्यते यानी है, यहाँ पर बांस के पेड़ों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य से, अल्पता इति पदस्य, अल्पता इस पद का विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, विपरीतार्थक पद चुन करके लिखना है। अल्पता इस शब्द का विपरीतार्थक पद होगा प्राचुर्यम, तो उत्तर होगा प्राचुर्यम। अगला प्रश्न है क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघुनी वर्तन्ते, यानी क्षेत्र की दृष्टि से ये सब छोटे हैं। वाक्यात संति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, वाक्य से संति इस क्रियापद का समानार्थक पद चुन के लिखना है, तो वो होगा वर्तन्ते। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को करना था। 6वें नंबर का प्रश्न है, उसमें अ नंबर का प्रश्न है पाठात चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, यानी तद्भव हिंदी के शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखना है। देखिए 7 को संस्कृत में बोलेंगे सप्त, बहन को बोलेंगे भगिनी, संगठन को बोलेंगे संगठनम, बांस को बोलेंगे वंशः, आज को अद्य, और खेत को बोलेंगे क्षेत्रम। इस प्रकार से आपको संस्कृत पद लिखने थे। आ नंबर का प्रश्न है भिन्न प्रकृतिम पदम चुनुत, यानी भिन्न प्रकृति के पद को चुनना है। मतलब 5 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से जो हट के शब्द है वो आपको चुनना है। देखिए सबसे पहले में गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति, इसमें 4 क्रियाएं तो लट लकार की दी हैं, लेकिन अहसत
ये लंग लकार की दी है, ये हटके है, भिन्न प्रकृति है, इस कारण से इसको अलग से लिखा जाएगा। अगला ख नंबर के प्रश्न में छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक। देखिए इनमें जो 4 शब्द हैं वो पुल्लिंग के हैं, छात्र, सेवक, शिक्षक और क्रीडक, लेकिन लेखिका शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए उसको अलग लिखा जाएगा। फिर ग नंबर के प्रश्न में पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, नक्षत्रम। देखिए यहाँ पर 5 शब्द सही लिखे हुए हैं, एक तो पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम और नक्षत्रम, ये एक जैसे हैं, लेकिन आम्रः शब्द गलत लिखा है, इस कारण से वो अलग लिखा जाएगा। आगे व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। इनमें आप देख रहे होंगे कि जो व्याघ्र है यानी बाघ वो 4 पैरों वाला होता है, भल्लुका ये भी 4 पैरों वाला होता है, गजह ये भी 4 पैरों वाला जानवर है, वृषभ यानी बैल ये भी 4 पैरों वाला जानवर है, और सिंह यानी शेर ये भी 4 पैरों वाला जानवर है। लेकिन जो कपोतः है वो उड़ने वाला जानवर है, इस कारण से उड़ने वाला पक्षी है, इस कारण से उसको अलग से लिखा जाएगा। आगे देखिए 5वें नंबर का प्रश्न, पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। देखिए इनमें जो 4 शब्द दिए हुए हैं वो पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं, जैसे पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा, लेकिन जो यानम शब्द है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, इस कारण से वो अलग से लिखा जाएगा। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने थे। अब अपन चलते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पर, जिसमें बोला है विशेष विशेषणानाम उच्चतम मेलनम कुरुत, यानी विशेषण विशेष का उचित मेलन करना है। देखिए अयम का मिलान होगा प्रदेशः से, संस्कृति विशिष्टायाम का मिलान होगा भारत भूमौ, महत्वाधायनी का मिलान होगा संस्कृति, प्राचीने का मिलान होगा इतिहासे, और एकः का समवायः। इस प्रकार से आपको अभ्यास कार्य कर